जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी आज वाला लेक्चर है प्यारे भाई लेक्चर नंबर 12। जी मेरे प्यारे भाई ये थोड़ा सा जरा देखें, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? बच्चों नजर आ रहा है? धुंधला धुंधला तो नहीं नजर आ रहा बच्चों? आ रहे हैं ना नजर मेरे प्यारे भाई? आ रहे हैं ना जी? क्या ये ले जूम कर ले, ये ले कितना करूँ जूम बताओ जी? आ रहे हैं नजर? क्लास के बाद डॉक्टर के पास लेके जाऊं? जी जी मेरे प्यारे भाई, नहीं डरना 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 मेरे प्यारे भाई, आंख वाले जी। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 68 निकाल लो बच्चों। होता है ना वो बचपन में छोटा बच्चा रोता है ना, इंजेक्शन नहीं लगवाना, इंजेक्शन नहीं, वो होता है कोई डर डर बैठ जाता है ना बचपन में। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 68 पेज नंबर बताना बच्चों है 160। लो बच्चों पेज नंबर 168 जी। जी जी हाँ जी। अच्छा बच्चों, आपको याद है नोट बनाना सीखा था हमने, क्या करना सीखा था बच्चों? जी प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2016 इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनना गौर से, बच्चों नोट बना लेंगे आप? बना लेंगे? डन है। अच्छा आज हमने पता करना क्या, मेरी बात सुनना जरा बच्चों। कल हमने नोट बनाया, क्या किया? अच्छा उसमें हमने रिवैल्यूएशन के अंदर डिस्पोजल को इनकॉर्पोरेट बोलो किया किया किया? देखें जरा, देखें आंखें खोलें, किया? देख लें, रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। और यार एक मिनट सब्र करो जी। हाँ हमने हमने डिस्पोजल के क्वेश्चन जरूर किए, हमने डिस्पोजल के क्वेश्चंस किए, याद है बच्चों? हमने नोट बनाना सीखा, डिस्पोजल के क्वेश्चन किए प्यारे भाई। ये क्वेश्चन था जी उसामा लिमिटेड वाला, कौन से वाला बच्चों? याद है बच्चों? अच्छा जी प्यारे दोस्तों, उसके बाद हाँ जी, हाँ लेकिन हमने ना डिस्पोजल को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। आज हम क्या करेंगे बच्चों, रिवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन करते हैं और प्यारे दोस्तों नोट बनाते हैं और उसके अंदर बोलो एक स्टेप मजीद आगे जाते हैं और डिस्पोजल को इनकॉर्पोरेट करते हैं। क्या ख्याल है बच्चों? भाई सही है? लो बच्चों पहले तो जरा डिस्पोजल के बारे में ना चीजें याद कर लो बच्चों। वो रीवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट हो जानी है बच्चों, एसेट जो है ना अपनी रीवैल्यूड अमाउंट से क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, लक्ष्मी का आना डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस वो डेबिट या क्रेडिट देख लेंगे। साथ एक एडिशनल एंट्री भी करनी पड़ेगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। सही है बच्चों? चलें अब आप इस तरह करें, अब आपके पास ना इधर देखें, मैं हल्का सा समझाता हूं, कोशिश करें खुद बनाएं बच्चों। ये नोट्स आगे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, प्यारे दोस्तों ये नोट इसका क्या नंबर रखा था हमने जी? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आ गई मेरे प्यारे भाई, ओपनिंग बैलेंस आया, फिर एडिशन, फिर क्या प्यारे दोस्तों, फिर ट्रांसफर, ये एलिमिनेशन वाला ना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एलिमेंट एसेट क्रेडिट, फिर बच्चों रिवैल्यूएशन, और फिर अब क्या आना है बोलो शाबाश, डिस्पोजल। क्या आना है बच्चों? फिर ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया बच्चों, लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग डेप्रिसिएशन, ये एलिमिनेशन, डिस्पोजल, फिर बच्चे वही सारी बातें। 7.1 में लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड। क्या कह रहे दोस्तों? ये मैंने कल वाले कॉपी किया हुआ, खैर देख लेते हैं किस दिन रिवैल्यूएशन हुई। हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट वुड हैव बीन, और आखिरी मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। चलें जरा बनाई, हिम्मत करें। नहीं 7.1 लिखना है आपने, ये सब नोट्स 7.1 लिखना है आपने, लिखना है। नोट का नंबर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप? 1 करना चाह रहे हैं? नहीं 1 नहीं करना जी, 1 के अलावा बता दें जी। जी यही सही है, हाँ बस ठीक है, यही सही है जी। आप क्या करना चाह रहे हैं जी बताएं जी? जी नोट का नंबर मतलब क्या रखना है? अच्छा लगा तो मैं भी वही रख लूंगा। नहीं अपनी तरफ से यार, अपनी मैंने बताया भी था यार, बताया भी था जी। जी बच्चों
बच्चों चेंज कर लो, रख लो, 10 रख लो, 15 रख लो, 16 रख लो, 17 रख लो, 4 रख लो, 3 रख लो, ठीक है जी। बस इंसानों वाला रखना, ये नहीं कि आप क्या उसका नाम है जी कुछ 400 500, सही है बच्चों, ये नहीं जी 402, ये इस तरह नहीं जी बच्चों। लो बच्चों चलें जल्दी बनाएं बच्चों, जल्दी नोट बनाएं, शाबाश। कितने मिनट लगेंगे बच्चों आपको? 2 मिनट लगेंगे ना? चलें शाबाश, हिम्मत करें फिर। जी जी मोहतरम। भाई चेक करें प्लीज़ कि ये लेक्चर जो हैं वो अपलोड हो गए हैं हमारे, जो आप कह रहे थे नहीं हुए, मैंने उनसे भी बात की। चले भी चले चले, हिम्मत करें बच्चों। ऑनलाइन वाले पता नहीं क्या कर रहे होंगे जी। एंटिटी का नाम क्या है? हाँ जी केएल। जी फॉर द ईयर एंडेड क्या है जी? 31 दिसंबर। सही है भाईजान। भाई चलो चलो, ये बच्चे जो आराम से बैठे हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें, जल्दी करें बच्चों, हिम्मत करो बच्चों। जी आप दोबारा कहिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं कि सेल टैक्स के लेक्चर्स में MA1 के लेक्चर हैं? जी बच्चों वेटिंग वेटिंग वेटिंग, बच्चों वेटिंग पे हैं हम इस टाइम जी।
नजीबुल्ला नोट बन गया, क्या बात है, क्या 7.1 7.2 7.3 वो भी बनाओ ना, जल्दी करो जी। नोट बन गया जी, नोट बन गया, नोट बन गया, हाथ खड़ा करें जी, नोट बन गया, नोट बन गया, नोट बन गया, नोट बन गया जी। 1-2 मिनट और ले लें, जल्दी करें, शाबाश। देखते हैं ना अभी, क्या देखते हैं अभी, अभी अभी तो नोट तो बनाओ ना, देखते हैं ना यार जी। नहीं, मैं मेरे साथ में, मैं भी इंशाल्लाह सही करवाऊंगा जी बच्चों। नो अभी आपने कोई काम वर्किंग नहीं शुरू करनी बच्चों, सर वो तो हम पहले भी नहीं कर जी। अच्छा, किस किस स्टूडेंट ने पहले ही प्लान कर लिया हुआ है कि वीकेंड मतलब कल की छुट्टी को बड़ा अच्छा बेहतरीन किस्म का यूटिलाइज करना है, ऑलरेडी प्लान में शामिल है ये जी। कहीं लिखा आपने इस प्लान को, लिखा हुआ है कहीं? नहीं, दिमाग में नहीं बच्चों, दिमाग में जी लिखा हुआ है, दिखाओ गूगल शीट ओपन कर। गूगल शीट तो वो लैपटॉप में तो नहीं, गूगल शीट तो लाइव है बस। हाँ। नहीं, गूगल शीट में तो तुम्हारी ईमेल के साथ कनेक्ट है ना वो। हाँ तो ईमेल लॉगिन करो ना। ठीक है, ठीक सही। कोई और बच्चे हैं? एनीवन एल्स? नहीं, माइंड नहीं यार, माइंड इतना चलता होता तो इधर होते बच्चे जी। बच्चों और बताएं जी, और बताएं, शाबाश। किसी ने कोई लिखा हो जी कि ये वीकेंड का लिखे जी। हाँ जी, नहीं मतलब अभी जज्बा नहीं बना, इसका मतलब है। चले ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा मंडे वाले दिन दिखाना है फिर आपने कि ये टास्क था। अच्छा, कोई इस तरह ना, कोई मोटिवेशन पर्पस के लिए कि बच्चा इस तरह ये टास्क था और फिर उसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, यानी इतने परसेंट हमने उस टास्क को कंप्लीट किया। सही है बच्चों? सक्सेसफुल, सक्सेसफुल परसेंटेज कितनी है? सही है बच्चों जी? ठीक है भाई, चलें ठीक है, इंशाल्लाह ये मंडे वाले दिन देखेंगे फिर। चलो भाई इधर आए, बच्चा बन गया, हाथ खड़ा करें ऐसे, नोट बन गया, नोट बन गया, नोट बन गया, नोट बन गया, नोट बन गया जी बच्चों। चले नहीं, उम्मीद है नोट बन गया होगा अब, है ना? टाइम जरा दे दिया ना, 5-7 मिनट। बच्चे आप क्वेश्चन पढ़ लें। कह रहा केएल यूजेस द रिवैल्यूएशन मॉडल, कौन सा मॉडल? अच्छा एक बात तो बताएं बच्चों, ये हमने खैर थ्योरेटिकल बातें थोड़ी सी पढ़नी है, पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, साथ साथ पढ़ते जाएंगे साथ साथ। ये ऐसा नहीं होगा कि हम क्वेश्चंस कर लेंगे आईएएस 16 हमारा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये क्या उसका नाम है, हर हफ्ते में एक आधा फिर नोट का क्वेश्चन कभी कर लिया, कभी दोबारा से पीछे से आके सवाल कर लिया, डन है। अगला स्टैंडर्ड शुरू हो भी गया तो पिछला स्टैंडर्ड खत्म नहीं होता बच्चों, वो सही है, वरना फिर वो भूलना शुरू हो जाएगा ना जी बच्चों। वैसे भी बच्चों हमारे पास टाइम क्या है, कम है, हम इसी तरह ही करेंगे ना इंशाल्लाह। अगला स्टैंडर्ड पढ़ लिया, पीछे से कभी कभी कोई ना कोई क्वेश्चन कर लिया, और सही है। और वैसे भी टाइम कम है तो ये अच्छी बात है कि हमें चीजें भूलेंगी नहीं इतनी। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा जी। अच्छा मेरी एक बात सुनिए, अभी मैंने आपसे जो बात करने लगा था बच्चों, अच्छा रिवैल्यूएशन क्या हर साल ही करनी होती है बच्चों? क्या रिवैल्यूएशन हर साल करनी है बच्चों? अगर तो, अब जरा बड़ा मुख्तसर सा मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, अगर तो एसेट ऐसे हैं बच्चों, सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंट मॉडल कौन सा है बच्चों, बोलो? रिवैल्यूएशन मॉडल। अब एक क्वेश्चन जन्म लेगा मेरे प्यारे भाई कि रिवैल्यूएशन हर साल, तो जवाब है नहीं बच्चों। अगर तो एसेट ऐसे हैं बच्चों जो कि वोलाटाइल नेचर के हैं, क्या वोलाटाइल का मतलब क्या जी? इनकी प्राइसेस ना बड़ी फ्लक्चुएटिंग है, क्या है प्यारे दोस्तों? मार्केट में ना प्राइसेस बड़ी चेंज हो रही हैं जी, कभी ऊपर कभी नीचे। नॉर्मली वैसे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में ऐसा होता नहीं है जी, वोलाटाइल नेचर। और दूसरा क्या है प्यारे दोस्तों? नॉन वोलाटाइल नेचर, यानी प्राइसेस में ना इतना ज्यादा चेंज नहीं है। सही है बच्चों जी बच्चों? प्यारे दोस्तों अगर तो वोलाटाइल नेचर है, फिर स्टैंडर्ड कहता है बच्चों रिवैल्यूएशन परफॉर्म करें ऑन, बोले शाबाश, ऑन ईयरली बेसिस पर। कब प्यारे दोस्तों?
सही है बच्चों। और अगर नॉन वोलाटाइल है यानी प्राइसेस चेंज हो रही है, प्राइसेस तो चेंज होंगी मार्केट में लेकिन नॉर्मल लेवल पे हो रही है, सबको पता है जी एक साल के बाद 10-15% का ये 8-10% ये परसेंटेज उसने स्टैंडर्ड में डिफाइन नहीं की और डन है जी। कहता ये चेंज तो आना ही आना है थोड़ा बहुत, कहता नॉर्मल लेवल का चेंज तो आना ही आना है, वो तो रोजाना की बेस पे भी आ रहा होता है जी। कहता नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल का मतलब है ठीक है चेंज आना है लेकिन सही है, ये एक्सपेक्टेड सही है प्यारे दोस्तों। तो कहता फिर मार्केट में जो ट्रेंड चलता है 3 साल बाद 4 साल बाद, क्या प्यारे दोस्तों 3 या 5 ईयर्स के बाद क्या करें, बोलो शाबाश, रिवैल्यूएशन करें। क्या करें प्यारे दोस्तों, आफ्टर, बोलो शाबाश, आफ्टर 3 या 5 ईयर्स के बाद कर लें। डन है बच्चों। मार्केट में जो मैं प्रैक्टिस आपको बता रहा हूं बच्चों, या 3 साल बाद वाली है या क्या है प्यारे दोस्तों 5 साल वाली, 5 साल बाद वाली। डन है मेरे प्यारे भाई, बच्चों बात समझ आ रही है जी मेरे प्यारे दोस्तों जी। ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं बच्चों, जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो नॉर्मल प्रैक्टिस क्या चलती है, 3 साल बाद या फिर 5 साल बाद जी बच्चों। और स्टैंडर्ड एक और बात भी करता है, स्टैंडर्ड कहता है मैं तो इस बात को पसंद ही नहीं करता कि आप हर साल क्या करें, हाँ जी हर साल रिवैल्यूएशन करना। स्टैंडर्ड कहता है मैं इस बात को पसंद नहीं करता। तो नॉर्मल रूल के फॉलो होता है बच्चों, ये हल्का सा इस तरह लिख लें बच्चों। अगर पेपर में कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया थ्योरेटिकल तो जवाब दे देंगे ना जी। अच्छा कैसे क्वेश्चन आएगा बात सुन लो। कहता जी एक ना जूनियर ट्रेनी है, जूनियर ट्रेनी, कहता जी क्या उसका नाम है, उसका ख्याल ये है जी कि हमें ना हम रिवैल्यूएशन चूंकि मॉडल अडॉप्ट करते हैं तो जी हमें हर साल रिवैल्यूएशन ना रिवैल्यूएशन अप्लाई करनी, हर साल रिवैल्यूएशन करनी है। आपने बच्चों इन द लाइट ऑफ, इन द बल्ब, बल्ब लगा के लाइट नहीं होती वो वाली, कहता आपने इन द रोशनी ऑफ IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, बताएं जी एडवाइस करें इससे जूनियर भाई को, आप मैनेजर हैं क्या एडवाइस करेंगे। आपने कहना जी इफ द वैल्यूज आर फ्लक्चुएटिंग यानी वोलाटाइल नेचर है एसेट की, तो बच्चों क्या करें ईयरली बेसिस पे, अदरवाइज क्या करें बच्चों। मुख्तसर 2 लाइन का जवाब बच्चों, इंशाल्लाह पूरे 2 नंबर। डन, डन है बच्चों जी। और सही है बच्चों। लो बच्चों इसमें थोड़ी सी मजीद इसमें वजाहत ऐड कर देंगे, वो IS 16 वाले नोट्स आपने अब इंशाल्लाह ले लेने हैं, सही है। वो मैंने कहा था फोटोकॉपियर के पास रखवा दिए, ले लिए ना, वो मैं इससे पढ़वाता भी हूँ, मुझे याद करवाना एंड पे जाके। बल्कि अभी इधर देखो ना, ये IS 16 है ना, ये हमने पढ़ने भी है इधर से बच्चों, इधर आए जरा। जी मेरे प्यारे भाई, इधर हमने लिखा तो था, कहाँ गया, इधर कहीं लिखा था, चलो बाहर, चलो देखते हैं इसको। अच्छा बच्चों आ जाओ क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, कहाँ आ जाओ मेरे प्यारे भाई जी। नोट बन गया बच्चों, चलें बच्चों आओ जी। लो बच्चों अब हमने क्या करना है जी, कहता 1 जनवरी पे एसेट लिया मेरे प्यारे दोस्तों, और जी 5 बिल्डिंग्स हैं। कितनी बिल्डिंग्स हैं बच्चों, एक्वायर्ड इन सेम विसिनिटी का मतलब है इलाका, जगह। क्या प्यारे दोस्तों, यानी वो ये कहना चाह रहा है 5 बिल्डिंग्स तकरीबन एक ही जगह पे हैं। क्या था किस तारीख पे, 1 जनवरी 2010 पे, एट अ कॉस्ट ऑफ 200 मिलियन, एट अ कॉस्ट ऑफ 200 मिलियन। द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑन दैट डेट, कहता जी सॉरी द यूज ऑफ द बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज कितने साल बच्चों, ये लाइफ है। क्या है मेरे प्यारे भाई, नहीं द यूजफुल लाइफ है, यूज नहीं है, यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ कितने साल है बच्चों 20 ईयर्स। कितने साल मेरे प्यारे भाई। अच्छा और देखिए जरा 10 गुजरा, 11 गुजरा, 12 गुजरा, 13 गुजरा, 14 गुजरा, 15 गुजरा, कितने साल गुजरे 6 साल। मैं तो 6 सालों के बाद आके क्या है बोलो शाबाश, रिवैल्यूएशन। क्या ख्याल है बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्या मेरी बात समझे बच्चों। अब मेरे प्यारे भाई गौर से सुनना, अब ना एक बात सुनना बच्चों, हमने किस साल का नोट बनाना है बोलो शाबाश, हमने 16 का, बस 16 का, बस 16 का। मुझे एक बात बताएं, रिवैल्यूएशन किस दिन है, 1 जनवरी। इससे पहले क्या है, इससे पहले क्या है बोलो शाबाश,
इससे पहले तो कॉस्ट, अच्छा ये नहीं कहना आपने इससे, अच्छा है तो रिवैल्यूएशन मॉडल ही, लेकिन आज तक कभी रिवैल्यूएशन नहीं है तो कौन सा मॉडल है, तो कौन सा मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन आज से पहले कभी, बोलो शाबाश, लेकिन आज से पहले कभी रिवैल्यूएशन, पहली दफा रिवैल्यूएशन कब होने लगी है, 2000। क्या ख्याल है बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा बच्चों, अगर मैं वैसे ही आपसे पूछूं, वैसे ही पूछूं, ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में मुझे ओपनिंग बैलेंस में क्या लिखना चाहिए, 16 के स्टार्ट में क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए बच्चों? खुदा का खौफ करें बच्चों, बुक वैल्यू कैसे आ सकती है? अगर तो कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट आएगी। अच्छा कॉस्ट मॉडल नहीं कहना, इसको कहना चाहिए कि अगर तो आज से पहले कभी रिवैल्यूएशन हुई है तो इधर क्या आएगा, रिवैल्यूड अमाउंट। क्या आएगा बच्चों? और अगर आज से पहले कभी रिवैल्यूएशन नहीं है तो बच्चों, आज से पहले रिवैल्यूएशन नहीं है तो इधर क्या आएगा, बताएं शाबाश, कॉस्ट आएगी। सही है। और इधर ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन है मेरे प्यारे भाई? हमारे वाले साल के पहले दिन है ना रिवैल्यूएशन। क्या ख्याल है बच्चों? ये 1 जनवरी 2000, बोले शाबाश, 16 पे है रिवैल्यूएशन। क्या ख्याल है बच्चों? वो ऐसे ही है। चलो जरा इधर आए, वर्किंग कर लेते हैं बच्चों। वर्किंग नंबर 1 बच्चों, डेट, आगे बोलें, आगे बच्चों डिस्क्रिप्शन, आगे मेरे प्यारे भाई बिल्डिंग है, क्या है आगे बच्चों, रिवैल्यूएशन सरप्लस। और प्यारे दोस्त जी आज जरा सुनना बच्चों गौर से, हमें किस दिन की बुक वैल्यू चाहिए? इस तरह कर रहे हैं ना, यानी 1 जनवरी 16 पे रिवैल्यूएशन है तो 31 दिसंबर 15 की चाहिए ना बच्चों। चलें, 1 जनवरी 10 पे एसेट आया, कितने का? एंट्री क्या हुई होगी? बिल्डिंग डेबिट। अच्छा ये 5 बिल्डिंग की कॉस्ट है। कितनी बिल्डिंग की कॉस्ट है बच्चों? सही है, बिल्डिंग्स डेबिट। और कैश या बैंक? अच्छा जी, अच्छा अब इधर देखें बच्चों, फिर ना फिर क्या करना है बच्चों? फिर साल के एंड आ गया ना, साल के एंड नहीं आया, बहुत सारे सालों का एंड आ गया। 10 गुजरा, 11 गुजरा, ऐसे ऐसे 10, 11, 12, 13, 14 और 15। कितने साल बच्चों? क्या लिखूं, अक्यूमुलेटेड ना? -0 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी 60 ना। अच्छा जी, इधर क्या आया बच्चों? 31 दिसंबर 2015 पे ये क्या आ गई बच्चों? बुक वैल्यू। क्या बात समझ आती है बच्चों? ओके बच्चों, अब मेरी बात सुनना गौर से, 1 मिनट सुनना फिर नोट कर लेना बच्चों। इधर देखो, ये जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है क्या है मेरे प्यारे भाई? जरा सुनना बच्चों, सुनने वाली बात है बच्चों। ये आप इसको ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कह लेना, क्योंकि इसके अंदर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के अंदर कॉस्ट भी कवर्ड है और बच्चों रिवैल्यूड अमाउंट भी। तो ये नोट 7 का पार्ट 1 नहीं है? वो सही है ना? नोट 7 का पार्ट ए है ना? और ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या ख्याल है बच्चों? और भाई ऐसे ही है, फिर जाके बुक वैल्यू बनेगी ना मेरे प्यारे भाई। वो ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है ना। अब इसको मैं नोट के अंदर लिखना चाह रहा हूं, कैसे लिखूंगा? दोनों पार्ट अलग अलग है ना बच्चों, दोनों पार्ट्स अलग अलग है ना बच्चों जी। बताएं जी, ओपनिंग बैलेंस एक ही साल है ना, तो डेट लिख लें 1 जनवरी 2000 जी। जी मेरे प्यारे भाई इधर देखें, और 10 नहीं जी। प्यारे भाई बताएं जी, पार्ट ए का जवाब बताएं। डन। फिर उसके बाद जी पार्ट बी का जवाब बताएं। बोलो भाई, डन है बच्चों? किसी को कोई मसला, कोई सवाल तो पूछ ले जी। एनी प्रॉब्लम बच्चों? ओ भाई ठीक है, नहीं समझे बच्चों? बच्चों सही है जी जी। क्या क्या ले यार, मैंने कहा यार कोई मसला हो गया पता नहीं। लो लो मेरे प्यारे भाई, तारीख लिख दी जी। डन है बच्चों? फिलहाल ठीक है जी। सुजा से लड़ाई आज है जी बच्चों। इधर देखें, इधर ये 200 और ये कितना प्यारे दोस्तों? 60। डन है बच्चों? और डी ठीक है। हेलो, ओके डन। कोई मसला? सर 140 आना चाहिए था
प्यारे दोस्तों पार्ट ए ये और पार्ट बी ये, पार्ट ए में से पार्ट बी चला गया तो 140 ही जवाब आ रहा है ना, ये लेस का साइन है ना मेरे प्यारे भाई, अब इधर दोबारा से लेस नहीं करते ना, ये ओपनिंग पे बुक वैल्यू 140 है तो 140 ही नजर आ रही है ना जी बच्चों। ओ भाई समझ रहे हो जी बच्चों, समझ रहे हो जी बच्चों। ओ आगे चलो, यह सोचना इस पे, समझ आ गया, देख लो हैं, चलो आगे चलो फिर। प्यारे भाई क्या हमारे पास उस दिन की, बोलो शाबाश यार, सब बच्चे नहीं बोल रहे यार, आज तो खुश हो जाओ यार, आज तो बंदे को बड़ी खुशी होती है, अगले दिन छुट्टी हो तो बंदा कहता है रात को सुकून से जरा आप सोएंगे जी। लो मेरे प्यारे भाई आज सक्सेसफुली टाइम वेस्ट करेंगे जी मेरे प्यारे भाई, एक लाइन छोड़े, हाँ बंदे को खुशी होती है ना यार, आज जरा अपनी मर्जी से यशी 1 Jan 2016 जी मेरे प्यारे भाई, अ रीवैल्यूड अमाउंट जी बताएं जी। सर ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट, यार इस तरह की चीजें ना पूछा करो जी, बस छोड़ें आप, रीवैल्यूएशन करो बच्चों। आम खाओ गुठलियां क्यों गिन रहे हो जी बच्चों। हाँ जी कितना बच्चों, 1 Jan 2016 जी बच्चों। बैलेंसिंग फिगर जी, पहले से सरप्लस या लॉस है, हाँ तो डायरेक्ट फिर कहां जाएगा। अरे बच्चों गुड गुड हो गया, डन ओके जी। क्या करें, एक लाइन लगाएं, डन बच्चों। और भाई सही है, लाइन बिल्कुल पेपर में लगा सकते हैं। सर अगर महंगाई हो और चीजें जल्दी जल्दी हो रही हो, हर साल वीडियो शेयर कर, क्वेश्चन में बताएगा जी। भाई कह रहे हैं सर अगर चीजें महंगी हो रही हो, इन्फ्लेशन हो, वो इन्वेंट्री में पड़ा होगा आपने फाइफो के अंदर ना जी, वो छोड़ें, ये 16 में स्टैंडर्ड बताएगा कि सिग्निफिकेंट है या क्या उसका नाम है जी। ये जो चीजें, ये जो अमाउंट्स बढ़ रही हैं जल्दी जल्दी फौरन, ये एसेट वोलेटाइल नेचर का, या ये तो थ्योरी में सवाल आएगा ना, खुद बता देगा ना यार, आपको हिंट दे देगा, खुद नहीं तमशंस लेनी है आपने जी। बस सिंपल आपको रूल पता होना चाहिए बच्चों, सिंपल रूल पता होना चाहिए, ये याद हो गया रूल, बस ये रूल पता होना चाहिए बस, सही है बच्चों। अच्छा स्टैंडर्ड ना, स्टैंडर्ड है ग्लोबल, क्या प्यारे दोस्तों, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। हो सकता है हमारे लिए ये एक अमाउंट सिग्निफिकेंट हो, किसी दूसरी कंट्री के लिए ये वाली अमाउंट सिग्निफिकेंट ना हो, नहीं मेरी बात समझे, हो सकता है मुरीद के वालों के लिए ये अमाउंट सिग्निफिकेंट ना हो, हमारे लिए क्या उसका नाम है, ये किसी और इलाके में ये वाली शेखुपुरा में ये सिग्निफिकेंट हो प्यारे दोस्तों, गुजरांवाला में। मेरी बात समझ रहे बच्चों, अब स्टैंडर्ड बेचारा एक एक के घर में जाके तो नहीं बताएगा ना ये सिग्निफिकेंट, या मर्दमशुमारी इतनी करेंगे ना हम जी मेरे प्यारे दोस्तों। लो बच्चों, लो मेरे प्यारे भाई, अब क्या करें, 2 स्टेप बताएं बच्चों क्या। अब मैं जनरल एंट्रीज के बगैर कर रहा हूं क्वेश्चन, दिमाग में सोचो, अलीमी कितना बच्चों आज तक कितनी डेप्रिसिएशन। अब जरा इधर देखो, एक तो आपको ना इस वर्किंग से पता चल रही है, एक और जगह से भी पता चल रही है, एक और जगह से भी पता चल रही है, साल के शुरू में है ना, तो साल के शुरू तक कितनी डेप्रिसिएशन है, अक्यूमुलेटेड 60। इसको क्या करते हैं, गायब, क्या करते हैं, गायब क्या जी, अक्यूमुलेटेड 0.5 पे सुना कभी लेक्चर आपने, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी बच्चों, डेबिट, और रेलिवेंट एसेट क्या हो गया बच्चों, डन है बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई, डन है जी। जो बच्चा अपने कमरे में बैठ के 3 सब्जेक्ट्स पढ़ता है और रोजाना 2 पे सुनता है लेक्चर 12-12 घंटे, एंड पे जाके बच्चे तेज सुनते हैं ना लेक्चर, तो भाई उसको तो ये लगेगा दुनिया बड़ी स्लो है, क्या है जी, सब पागल हैं ये जी मेरे प्यारे भाई। ये रिवैल्यूएशन का स्टेप नंबर क्या है बच्चों, बोलो 1। क्या ख्याल है बच्चों, और बच्चों ऐसे ही है, आप क्या करें बच्चों, सुकून से क्वेश्चन करें, आराम से क्वेश्चन करें यार जी, चिल जी मेरे प्यारे भाई। दूसरा स्टेप बताओ जी मेरे प्यारे भाई। एलिमिनेशन तो होगी ना यार इसकी, 1 मिनट यार, 1 मिनट, एलिमिनेशन होगी ना, पार्ट 1 भी इफेक्ट होगा और पार्ट, अच्छा जी। अब अगली बात बताओ बच्चों,
अच्छा अब हम रिकॉग्निशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस जी सर, ये एसेट बढ़ रहा ना, डेबिट। सरप्लस की नेचर गेन है ना, अनरियलाइज नेचर क्या है, बढ़ रहा तो ओके डन जी। एसेट यानी बिल्डिंग डेबिट सरप्लस। मेरी बात सुन ले बच्चों, बात सुन लो भाई, बात सुन लो। बताइए नहीं पार्ट कौन सा फैक्ट होगा बच्चों, नोट 7 का पार्ट, और इधर बच्चों नोट 7 पॉइंट नहीं समझे ना भाई, पेंसिल उठाएं, कदर किया करें कलम की जी। प्यारे दोस्तों इधर आओ इधर जी, मेरे प्यारे भाई बताएं बताएं जल्दी बताएं, शाबाश। एडिशन तो नहीं है ना बच्चों, हाँ रिवैल्यूएशन है ना, रिवैल्यूएशन है ना, वर्किंग वन का रेफरेंस जी। मेरे प्यारे भाई बताएं 340 से बिल्डिंग डेबिट और नोट 7 का पार्ट 8 डेबिट, नोट 7.3 बोलो ना, ओपनिंग बैलेंस था सरप्लस का, यस। कहां था कहां था कहां था कहां था, और रोज हमारे वाले साल में आया कितना, डन है बच्चों, एनी प्रॉब्लम बच्चों, बच्चों सही है, बच्चों नहीं समझे भाई, ठीक है तो बच्चों सही है, ओके जी, ओके जी। आगे आगे बच्चों, कल वाला क्वेश्चन पहले याद करें, कल वाला क्वेश्चन याद करें पहले, जरा कल वाला क्वेश्चन याद करो प्यारे भाई पहले, जिसमें ना हमने 3 महीने की डेप्रिसिएशन निकाली थी, याद है बच्चों, वो जरा इधर आए, जरा कल वाले लेक्चर पे आ जाए ना बच्चों, जरा ये बच्चों, ये मेरे प्यारे भाई, ये इधर देखें जरा, ये याद होगा शायद आपको कि हमने हमने मेरे प्यारे दोस्तों क्या किया था बोलने, ये नहीं, ये 31 मार्च याद है बच्चों, नोट बनाया था ना जी, ये हमने ना इसकी ना 3 महीने की ये डेप्रिसिएशन निकाली थी, ये याद है बच्चों, इधर करके नहीं फिर मैंने लिखा था, मैंने कहा था यार वो फिर पूरे साल की, याद है ना, तुम्हें याद हो के ना याद हो, हमें भी कुछ नहीं याद जी। मेरे प्यारे भाई इधर आए, लो बच्चों, लो मेरे प्यारे भाई इधर आ जाए जी। अब क्या करें बच्चों, इधर आए जरा, अब असल में ना इधर मसला क्या आया, क्या सर क्या ये ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन है, नहीं, तो फिर आप ये बातें क्यों कर रहे हैं, इधर देखो बच्चों, ऑन 31 मार्च 2016 कहता 3 बिल्डिंग्स क्या हो गई बच्चों सेल, क्या ख्याल है बच्चों, मसला है ना बच्चों, चलो इस तरह करो, बाद में देखते हैं मसला क्या है। अच्छा मैं ना इसकी एंट्रीज कर लूं, फिर डिस्पोजल की कर लेता हूं बस, क्या ख्याल है, क्या कहते हैं आप लोग, कर लेते हैं ना, फिर जरा मिक्सिंग ना हो जाए कहीं जी। बच्चों ये जरा ना ऐसे करके ना जरा डिस्पोजल की एंट्रीज, डेट, वैसे तो मुझे सारी हमने नहीं करनी, बस छोड़ें डेट, डिस्क्रिप्शन और बच्चों डेबिट एंड क्रेडिट। प्यारे भाई पहले हमें मेरे प्यारे भाई ये जो 3 बिल्डिंग्स बिकी हैं हमारे वाले साल में कितनी देर अवेलेबल, इन पे 3 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी, 2017 है ना, ओके बच्चों कितना देखते हैं बाद में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और नहीं समझे और समझ गए हो, आगे बच्चों, आगे बोलो बच्चों, आगे बोलो बच्चों, इसे कहते हैं पार्शियल डिस्पोजल, क्या कहते हैं, चले छोड़े पार्शियल डिस्पोजल को, छोटे बताएं डिस्पोजल की एंट्री क्या है, बिल्डिंग की रीवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, हमारे वाले साल के शुरू में क्या है, रिवैल्यूएशन है, पहले वाली तो सारी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो गई है ना जी। प्यारे दोस्तों ये कैश आ गया, और फिर क्या आएगा बच्चे, प्रॉफिट एंड, इसके साथ एक और एंट्री भी होनी है, कल वाली, पहले कल वाली बातें रिवाइज कर लो ना मेरे प्यारे भाई, फिर आगे देखते हैं जी। कल वाली बातें याद हैं, रिवैल्यूएशन, डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स, नहीं समझे
और फिर एंड पे एक काम और होना है। अब जो बाकी बिल्डिंग्स बच गई हैं 31 दिसंबर 16 पे रिमेनिंग, अब मैं जरा आपको ना बता दूं, इधर हल्का सा लिखें अपने समझने के लिए, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन किसकी बच्चों, ठीक है ना। और प्यारे दोस्तों ये किसकी, ये किसकी, ये किसकी, ये किसकी, यार एक मसला है, बताओ क्या मसला है भला। एक मसला हो गया बच्चों, बंदे बुलाएं जी, वो वाला नहीं भाई, मसला पता क्या हुआ है मेरे प्यारे भाई, यार पता आप बताओ ना क्या मसला है, मसला सीरियस है बच्चों जरा, यार एक मसला हो गया यार, एक मसला हो गया बच्चों, बताओ सोचो जरा क्या मसला है, मसला बड़ा सीरियस है बच्चों। एक ऐसी गलती कर दी है जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं थी बच्चों, बड़ी ना अजीब सी गलती कर दी आज हमने, क्या भला यार, सोचो जरा, सोचो भाई सोचो यार, ये वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था भाई। असल में देखो ना, ये डेप्रिसिएशन 3 महीने की कर ली, इन 3 महीनों की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री अलग से करनी चाहिए थी ना, याद नहीं रहना बच्चों। तो ये मसला है ना बच्चों, ये सीरियस मसला है। क्या है मेरे प्यारे भाई, कोई बात नहीं जी, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते जी, उसे भोला कहते हैं जी मेरे प्यारे भाई। जरा जी, रिवैल्यूएशन, अच्छा भाई अज्यूम करें, अच्छा इधर देखें, आप इस तरह समझें कि ना 31 मार्च में सारी बिल्डिंग्स बिक गई हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी यहां तक। अभी नीचे ना देखें, अगर सारी बिक जाती, कल देखें ना, कल वाली बात याद करें ना, डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, और सही है बच्चों। फिर बाकी मेरे प्यारे दोस्तों ये डिस्पोजल, क्या ख्याल है, और फिर जो बच गया इनका बच्चों सारा सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में, क्या ख्याल है बच्चों जी। और सही कल वाली बातें याद कर लो ना जी बच्चों, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स, नहीं समझे बच्चों, अब भाई समझ गए हो, डन है मेरे प्यारे भाई, भाईजान सही है हो ना, हेलो जिंदा हो ना, माशाल्लाह जी मेरे प्यारे भाई। इधर आओ, इधर आओ, अब क्या करें बताओ जरा जी। अच्छा अब ना, अब जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना प्यारे भाई, गौर से सुनना भाई, गौर से सुनना यार प्यारे भाई। अब ये जो रीवैल्यूड अमाउंट है, जरा जरा ना ऐसे जरा फोकस करो बच्चों, जरा फोकस करो, जरा फोकस करो बच्चों। ये 5 बिल्डिंग्स की है, ये सरप्लस भी कितनी बिल्डिंग्स का है, क्या मुझे बताएंगे यार। 480 3 बिल्डिंग्स का, ये 3 बिल्डिंग्स का डेटा अगर मैं लग कर लूं तो क्या ख्याल है आपका, और 2 का लग कर लूं, ठीक है जी, या इस तरह कर लें, जरा इससे भी जरा आसान काम कर लें बच्चों। डिस्पोजल का मतलब क्या है, डी फॉर डिस्पोजल, क्या डी फॉर डिस्पोजल, और जो रिमेनिंग है आर फॉर रिमेनिंग, क्या ख्याल है बच्चों, नहीं समझे ना, नहीं समझे ना, इधर देखो, इधर डी फॉर डिस्पोजल, आर फॉर कितनी बिल्डिंग्स की रिवैल्यूड अमाउंट प्यारे दोस्तों डिस्पोजल में आनी है, 3, तो बताएं जरा कितना आ रहा है, इधर डन है बच्चों। ये मैं हल्की सी तरह वर्किंग कर दूंगा आपको, ये कैसे आया जरा ऐसे, ये देखें 480 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, और ये फिर जाहिर सी बात है ये फिर बैलेंसिंग आ गया, क्या ख्याल है बच्चों। इधर हमारे पास वादू जगह, वादू का मतलब ज्यादा जी बच्चों, 340 डिवाइडेड बाय कितना, 1 बच्चों, ओके। ये हम क्यों कर रहे हैं बच्चों ऐसा, डिस्पोज हो रही है तो हमने फिर कोई मसला नहीं है, फिर क्या हुआ, असल में पार्शियल डिस्पोजल आ गया ना यार, यानी इतना डिस्पोज हो गया इतना नहीं हुआ, वो सही है ना, ओए अल्लाह के बंदो बात नहीं समझे ना। चलो इधर देखो, इधर देखो, पहले सोचो जरा, ऐसा करना सही है कि नहीं, सोच लो बच्चों। आज घर बता के आए हो ना, मैं भी बता के आया हूं जी, कि आज हम इंशाल्लाह जरा जब तक समझ ना आया तब तक बैठेंगे जी बच्चों, जी बच्चों ओके है,
ये समझ आ गया ना? घर वालों को ये ना बताया करें कितने बजे आए लेने, इस सब के वो कह रहा हूँ। उन्हें कहा करें कि वो जब तक समझ ना आया ना फिर हम बैठे रहेंगे क्लास में, ठीक है जी बच्चों। लो बच्चों इधर देखो, इधर 31 मार्च 16 पे आए, बताएं क्या करना है? आंखें खोल के रखना, आंखें खोल के रखना बच्चों। 288 ओके बच्चों। और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के लिए या कलर, दो कलर कर दूं, दो कलर कर दूं, कौन कौन से जी? ये जरा 280 और 88 और 204, और इसके लिए जी जी सी ग्रीन, तुझे पता है होता क्या है वैसे वो जी? इधर देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखो जी, दो कलर कर दिए, येलो वाला डी फॉर डिस्पोजल और आर फॉर दो कलर। याद रखना डिस्पोजल के लिए हमने येलो कलर किया है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और ये कलर कौन सा है? रोज। क्या? रोज। अच्छा बच्चों अब मेरी बात सुनना बच्चों। 288, अभी तो मुझे तीन वो जो डिस्पोज हो रही हैं उनकी डेप्रिसिएशन चाहिए ना 3 महीने। 288 डिवाइडेड बाय ये ना, एक मिनट देखना इधर, या केड़ा है यार ये, कसम से प्यारे दोस्तों 6 साल तो डेप्रिशिएट कर लिया ना प्यारे भाई, होश करो यार, होश करो। मल्टीप्लाई बाय, और बच्चों 204 डिवाइडेड बाय जी, मल्टीप्लाई बाय, बताना बच्चों बस। अच्छा एक बात, अब असल में हमें करना पता क्या है? अब जरा सुनना, जरा गौर से सुनना, फिर नोट कर लेना। पहले 3 महीने की इधर देखो, पहले 3 महीने की डेप्रिसिएशन निकाल लो, पहले क्या करो बच्चों? फिर उसके बाद इनको वैसी किताबों से खत्म कर दो ना जिस तरह कल था यार। इधर देखो, आप समझ नहीं रहे बात, इधर देखो बच्चों, किधर गया यार ये? कल कोई क्वेश्चन नहीं किया इस तरह का हमने? नहीं था। ये फुल डिस्पोजल था तो सही यार, ये फुल डिस्पोजल था ना, ये फुल डिस्पोजल था तो सही। इधर देखें प्यारे भाई, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, इधर प्यारे भाई इधर देखें। असल में ना दो काम, पहला काम जो डिस्पोज हुआ उसकी डेप्रिसिएशन, और ठीक है बच्चों फिर प्यारे दोस्तों ये एक्स्ट्रा काम हमने किया था, ये हम नहीं किया करेंगे बच्चों, जरूरत नहीं है ना कि जो बच गया, बचा कितना, ये बचा बच्चों, ये सारे को ही किताबों से बाहर निकालना है और डन है। एक दफा प्यारे दोस्तों जो डिस्पोजल है उसकी डेप्रिसिएशन, और फिर उसे किताबों से क्या करना? बाहर निकालना। क्या करना बच्चों? लेकिन पार्शियल, यह है फुल डिस्पोजल। पार्शियल डिस्पोजल में कितने काम होंगे? 3। बताएं तीसरा काम कौन सा होना? जो रिमेनिंग है उनको तो किताबों से नहीं निकालना ना, उनकी डेप्रिसिएशन तो आएगी ना बच्चों। फुल डिस्पोजल के केस में पहले नंबर पे बच्चों डेप्रिसिएशन, जो नहीं, जो बच्चों जो बिक गया, फिर उनको किताबों से क्या करें? बाहर निकालें। और तीसरा स्टेप क्या होगा? रिमेनिंग की प्यारे दोस्तों क्या चार्ज करनी है? बोलो शाबाश, डेप्रिसिएशन। आप नहीं बात समझे? ओ भाई बात समझे हो? चले उर्दू में नोट लिख लें बच्चों, इस वर्किंग के साथ ही नोट लिखें। यार हमजा भाई, यार ये एसी का कुछ करे ना यार, ये तो बड़ी गर्मी सी लग रही है जी। अच्छा इसको ना थोड़ा सा जरा, इसको जरा, इसके जरा क्या उसे कहते हैं, विंग्स, नोट लिखें जी। फुल डिस्पोजल के केस में फुल डिस्पोजल के केस में फुल डिस्पोजल के केस में
फुल डिस्पोजल के केस में वर्किंग 1 के अंदर 2 काम करने हैं। सर जी कल वाला काम करना है ना, इधर तो हवा ही नहीं आ रही बिल्कुल। जी लिखें जी। जी क्या लिखवाया? फुल डिस्पोजल के केस में वर्किंग 1 में 2 काम करने हैं। एक तो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन, ये देखें ये वर्किंग आपको कल वाली नजर आ रही होगी बच्चों। ये एक तो डिस्पोजल की बोलो डेप्रिसिएशन, एक तो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन, और दूसरा काम डिस्पोजल को किताबों से निकालना। और दूसरा काम क्या बोलो शाबाश? नहीं समझे बच्चों? और दूसरा काम बच्चों डिस्पोजल को किताबों से, नहीं समझे बच्चों? और भाई सही है, प्लीज अगली बात सुनना गौर से। प्यारे भाई अगली बात गौर से सुनना बच्चों, अगली बात भी सुनना। आगे लिखें, लेकिन पार्शियल डिस्पोजल में, लेकिन पार्शियल डिस्पोजल में 3 काम करने पड़ेंगे। लेकिन पार्शियल डिस्पोजल में 3 काम करने पड़ेंगे। लेकिन पार्शियल डिस्पोजल में 3 काम करने पड़ेंगे। कितने काम करने पड़ेंगे बच्चों बोलो? 3। तीसरा काम एक्स्ट्रा, पहले सुन लें। तीसरा काम एक्स्ट्रा कौन से वाला बोलो शाबाश? डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की, फिर उनको किताबों से निकालना, और तीसरा रिमेनिंग की डेप्रिसिएशन। लिखें जी, 2 काम तो ऊपर वाले सेम होंगे। 2 काम तो ऊपर वाले बोलो शाबाश। 2 काम तो ऊपर वाले सेम होंगे। 2 काम तो ऊपर वाले सेम होंगे। हाँ एक एक्स्ट्रा काम भी होगा। हाँ जरा बड़ा करके, हाँ एक एक्स्ट्रा काम भी होगा। हाँ एक एक्स्ट्रा काम भी होगा। बताओ, ब्रैकेट ओपन करके लिखो, रिमेनिंग बोलो ना, रिमेनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। क्या प्यारे दोस्तों? रिमेनिंग बोलो, रिमेनिंग एसेट्स की क्या कैलकुलेट करना प्यारे भाई? याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा मेरे प्यारे भाई। तो बच्चों बात समझ आई है जी? पढ़ लो इस नोट का, पढ़ लो तसल्ली से, दिमाग में लेके आओ प्यारे दोस्तों जी। इस नोट को तसल्ली से पढ़ो, दिमाग में लेके आओ, सोचो जरा, पहले माइंड को समझाओ कि हाँ यही काम होने हैं जी। बताओ शाबाश, क्या ये सही लिखवाया या गलत है बच्चों? ये सही लिखवाया या गलत है? तो समझ आ रही बच्चों? देख लो। अच्छा बच्चों आप प्लीज इधर देखें जी मेरे प्यारे भाई। क्या हमने पहला काम कर लिया? जो ऊपर 2 काम जो सेम थे ना, डेप्रिसिएशन बच्चों डिस्पोजल वालों की कैलकुलेट कर ली। दूसरा काम क्या होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका बच्चों? और फिर प्यारे दोस्तों किताबों से निकालना। इनकी बुक वैल्यूज को क्या करना बच्चों? बस निकाल देना। और तीसरा काम जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना। किन का? डन है बच्चों? और भाई बात समझ रही, 3 काम करने हैं। चले इधर एंट्री बता दें जरा, डेप्रिसिएशन कितनी है यार इन पे? भाई बोलो यार, इधर भी। और पहले दोस्तों सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग कितने से क्रेडिट? चलो भाई चलो शाबाश जी बच्चों। और भाई ठीक है भाई, सही है बच्चों, ठीक है बोलो भी तो सही। चलें बताएं बच्चों किस नोट पे इंपैक्ट जाएगा? बताएं शाबाश, किस नोट पर इंपैक्ट जाएगा जी? बताएं। डेप्रिसिएशन का तो नहीं, ये क्या है? नोट 7 का
क्या ख्याल है बच्चों? नोट 7 का पार्ट बी जी कितना बच्चों? डेप्रिसिएशन कितनी, जरा बताना यार जी मेरे प्यारे भाई, कितनी है? 5। किधर लिखूं? इधर ऊपर करके लिख दूं, इधर लिख दूं बच्चों 5 प्लस, क्या ख्याल है बच्चों? वो ठीक है और बच्चों सही है। और बच्चों क्या करें? और प्यारे दोस्तों सरप्लस कम भी तो होगा ना जी। नोट 7.3 क्या ख्याल है बच्चों? बताएं जी। सरप्लस डेबिट हो रहा ना, डेबिट हो रहा ना बच्चों। किधर आएगा 4? किधर आएगा 4? किधर आएगा? इंक्रीमेंटल ना, वर्किंग नंबर 1 ना भाई, ठीक है। तसल्ली से देखो जरा, देखो जरा नोट शूट जो आपने किया, देखो जरा समझ आया बच्चों? देखो देखो देखो, शाबाश। कोई जल्दी तो है ही नहीं बच्चों। बच्चे सो ना जाना बस। जी बच्चों किस किस को लगता है ना नींद पूरी हो रही है ना ख्वाब? जी ना नींद पूरी हो रही है ना ख्वाब पूरे हो रहे हैं बच्चों? नींद पूरी हो रही माशाल्लाह। चलो बच्चों ये अच्छा है बच्चों, ये अच्छा था यार। वो कह रहे हैं सर नींद पूरी, ख्वाब पूरे होना हो ये कोई मसला नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नींद पूरी हो रही है। जी बच्चों हाँ जी, हाँ जारी सी बात है बच्चों, नींद होगी पूरी तो ख्वाब आएंगे ना। जी मेरे प्यारे दोस्तों लो, हाँ ठीक है तेरा फॉर्मूला ठीक है भाई, तू सही जा रहा है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर जी बच्चों ये इधर तक हो गया बच्चों। किसी का क्वेश्चन तो नहीं बच्चों? किसी का क्वेश्चन तो नहीं बच्चों? हाँ भाई, हाँ भी इस्लान साहेब ओके जी भाई, एंड पे जो बैठे हैं डन। लो बच्चों अब क्या करें? आप डिस्पोजल जरा आप देखना यार, यार्ड इधर देखना, यार्ड 288 रीवैल्यूड अमाउंट किसकी है? डिस्पोजल। और कितना डेप्रिशिएट कर दिया इसे, तो ये पीछे कितना रह गया? इत्तेफाक करते हो डिस्पोजल की बुक वैल्यू जी बताएं जी, जी बताएं जी बच्चे इधर देखें, इधर 288 माइनस कितना बच्चों? 5। और बच्चों इधर इधर इसको भी तो कम करना है ना। 204 में से कितना चला गया जी? इधर कितना आएगा यार? जी डिस्पोजल की बुक 288 माइनस 5 और फिर बच्चों 204 माइनस, जी बताएं जी कितना आया? इन दोनों को ऐड करो, देखो 288 बना ना, लाइन से नीचे लाइन से नीचे लाइन से नीचे जी। और बच्चों इधर कितना 204 था ना, तो ये 200 बना 204। डन है ना? ओ भाई सही है बच्चों, बात समझ आई है? डन नहीं समझे? ओ भाई ठीक है, नहीं नहीं समझ नहीं और सही है ना? इधर आओ फिर, अब एंट्रीज करवा दो फिर जरा, अब एंट्रीज करवाओ प्यारे भाई, अब जरा एंट्रीज करवाओ ना। इसकी अलग डिस्पोजल की एंट्री, और ये तो आसान है ना, ये पहले कर ले 200 वाली, ये तो बहुत सीधी सी है यार, ये तो बिल्कुल बच्चों आपकी तरह ऐसे। जी हाँ मासूम सी। जी बच्चों बताओ यार जरा जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से? डन है बच्चों? बताएं बच्चों नोट कौन सा फैक्ट होगा प्यारे भाई? डन डन जी डन है भाई। तो कहां 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 कहां? इंक्रीमेंटल डिस्पोजल। मैं कहता हूं क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है मेरे भाई। ये लफ्ज कैसे ऐसे ऐसे लेके आते हो यार न्यू मार्केट में बच्चों? जी इसे कहते हैं डेवलपमेंट वर्क। क्या कहते हैं जी बच्चों? लो मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ बच्चों, अगर बोलने की नहीं तो गलतियां कैसे करेंगे? शाबाश, कोई मसला नहीं जी। डेवलपमेंट वर्क बच्चों, जी बच्चों ओके बच्चों, और ठीक है ना जी। आप क्या करें बच्चों? ये काम तो हो गया ना भाई, ये काम तो हो गया ना। लो बच्चों अब जरा बताना जरा, अब इस पे आ जाओ, इस पे जरा थोड़ा सा ना जरा ध्यान से जरा काम करना, ये थोड़ा थोड़ा इधर देखना। रीवैल्यूड अमाउंट डिस्पोजल की कितनी है? स्टेप 1। इस पे डेप्रिसिएशन कितनी?
अभी आपने चार्ज किया और अभी भूल गए आप 5, हाँ नहीं भूले, ठीक है बच्चों। स्टेप नंबर 2 बच्चों, 288 माइनस 5 कितना हुआ बच्चों, बोलो। 283 किताबों से निकाला ना, ये देखो ये आपको नजर आ रहा है बच्चों 283, ये और डन है। ये देखो बच्चों, ये देखो भाई, ये 288, ये रिवैल्यूड अमाउंट और माइनस रिवैल्यूएशन के बाद वाली डेप्रिसिएशन, और सही है। लो बच्चों, लक्ष्मी बताओ कितनी है? नहीं 30 नहीं है, 30 नहीं, ये आपने कैसे कह दिया बच्चों? ईच, क्या ईच का मतलब एक, तो बच्चों 3, हाँ 5, शाबाश। 150 होना चाहिए बच्चों, 150 होना चाहिए ना, 150 होना चाहिए। आपने सही कहा है वैसे जी बच्चों। तीन बिल्डिंग्स वर डिस्पोज बच्चों, 3 बिल्डिंग्स जी। लो बच्चों, लो बच्चों कितना आया? बताओ बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस कितना, बैलेंसिंग कितना? ये मेरा ख्याल गेन ही है। ओए होए लॉस कितना? ओके बच्चों, ओके मेरे प्यारे भाई, ओके है सर जी। स्टेप वाइज चलना है बच्चों, स्टेप वाइज। जनरल एंट्रीज नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी जी मेरे प्यारे भाई। बात समझ आई है? बात समझ आई है? ठीक है बच्चों जी। आप क्या करें? ओ यार, नोट में भी लेके जाना है, नोट में भी लेके जाना है प्यारे भाई, नोट में भी लेके जाना है। बिल्डिंग के लिए नोट कौन सा और इसके लिए नोट कौन सा? पार्ट ए और ये पार्ट बी। डन है ना जी बच्चों? बच्चों साथ साथ आपने ये भी तो ख्याल करना है ना यार, ऐसे तो ना करो बच्चों जी। बच्चों बताओ जरा, बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग जी। डिस्पोजल, क्या सर किताबों से तो बुक जाएगी? हाँ वही जाएगी बच्चों जी। 288 पार्ट ए, डिस्पोजल नेगेटिव से। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है बच्चों, बोलो शाबाश? क्रेडिट नेचर है ना जी। कम होगा तो डेबिट, नेगेटिव से। कितना बच्चों? डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है बच्चों, और डन है बच्चों। सोच लें इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बच्चों, मसला नहीं है। सोच लें, टेक योर टाइम, यही इसी तरह कहते हैं ना, टेक योर टाइम जी। लो बच्चों, सोच लो कोई बात नहीं बच्चों, सोच लो, थोड़ा सोच लो, शाबाश जी। देखो इसी तरह क्वेश्चन होगा। जी बच्चों बताएं, शाबाश भाई। कोई मसला, कोई दिक्कत जी? बताएं बच्चों। ओ भाई समझ आ गई है बच्चों? ठीक है, चलें आप क्या करें बच्चों, आप क्या करें? अगला क्वेश्चन खुद करोगे फिर? 31 दिसंबर 2000, ओके जी बच्चों, बोलो शाबाश। अब बच्चों आंखें खोल के रखना, आर ढूंढो, आर 192 बच्चों, और इधर से बच्चों 130 बच्चों। देख यार इधर देखो, सेम ये 14 इस्तेमाल करना बस बच्चों, ध्यान इधर देखो। ओ भाई इधर देखो गुड्डू, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो बच्चों, इधर देखो। इसको 3/12 नहीं करना यार, ये ख्याल करना यार प्लीज। इसको 9/12 करेंगे ना? हाँ शुक्र है प्यारे भाई। ये है रिमेनिंग, ये तो पूरा साल हमारे पास अवेलेबल है ना। हाँ इसका एक और तरीका, ये रहने दो, और तरीका नहीं बताना। ये नहीं समझ आ रहा तो वो कैसे है जी, वो आपको बता देंगे जी। मल्टी, अच्छा सॉरी, मेरा ये ख्याल है बच्चों को ना तरीका एक आधा ही बताना चाहिए, बस उसी पे सारे क्वेश्चन करवाने चाहिए।
क्यों? जब आप दो दो तीन तीन तरीके बच्चों को बताते हैं ना, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, बच्चा ना उसको पेपर में याद नहीं देता मैंने करना क्या है। एक तरीका बस, खत्म जी। प्यारे भाई बताओ जरा। 130 डिवाइडेड बाय 14। हाँ जी, मसला है, मेरा ख्याल है मसला है बच्चों, मसला है ना। 9/12 क्यों नहीं किया मैंने? है ना मसला बच्चों? जी, इधर से आवाज आई है जी। बच्चे इधर देखें, ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग हमारे पास, ये तो साल के शुरू में भी अवेलेबल है, साल के एंड पर भी अवेलेबल है, ये तो पूरा साल डेप्रिशिएट होगा। जी बच्चों बताएं। 9.7 आ रहा है, 8 तो फिर भी नहीं हो सकता जी। जी कितना बच्चों? अब मेरी बात सुन ले बच्चों, इधर भी गलती करेंगे। ये 480 है, 1 2 3, 3 काम किए बच्चों, तीनों का माइनस करें 480 में से जी। नहीं समझे बच्चों? नहीं समझे? मैं आपको एक बात बताऊं, ये सरप्लस वाला काउंट बना रहे हैं ना 7.3 आप, इसका जवाब कितना होना चाहिए? 126। और इधर कितना होना चाहिए? और ये जो बुक वैल्यू एसेट की एंड पे आनी, वो कितनी आनी चाहिए? देख लेना देख लेना देख लेना देख लेना। और एक और बात बताऊं, दो बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? दो बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? बड़ा कोई गलत सवाल नहीं मैंने पूछा जो शर्मा गए। 192 है ना? सही है बच्चों, यह ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का जवाब होगा, क्योंकि वो 3 तो निकल गई ना बच्चों। और प्यारे दोस्तों, तो ऐसी है, ऐसी है बच्चों। और प्यारे दोस्तों, जो 14 है, ये इनकी क्या है? डेप्रिसिएशन। ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के डिब्बे का जवाब होना चाहिए। आए लेट्स ट्राई जी। इधर देखें, 1 मिनट यार। हाँ बताओ बच्चों, मेरे प्यारे भाई इधर देखें, इधर ये एंट्री कर लेते हैं जरा जी। मुझे बताना बच्चों, बताना 31 दिसंबर पे एंट्री क्या होनी है? डेप्रिसिएशन और कितना? नहीं समझे ना? और कितना? और रिटेन्ड अर्निंग्स कितना? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए बच्चे? ओ भाई समझे हो? चले अब जरा देखें इधर प्यारे भाई, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस नोट में जाएगा जी? सॉरी, किस डिब्बे में जाएगा? ये। और सरप्लस प्यारे दोस्तों, ठीक है बच्चों? ओ भाई सही है? नहीं समझे बच्चों? अगर ये आप वर्किंग में काम कर रहे हैं ना, तो ये कर सकते हैं। मेन रिक्वायरमेंट में फिर नोट छोड़ना, साथ लिखना, ठीक है ना जी बच्चों? चाहे नहीं भेजें जरा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले डिब्बे में कितना बच्चों? इधर देखें भाई, गुड्डू इधर देखना बच्चों, ये 5, ये क्या है बच्चों? 5, और प्लस इसमें क्या करें? डन बच्चों? कितना आ गया बच्चों? आप समझे नहीं मेरा ख्याल? समझ गए? वो ठीक है? नहीं? इधर आए बच्चों, बताएं इधर कितना कहा आपने? इंक्रीमेंटल में पहले 4 था ना बच्चों, मजीद इसमें ऐड करना चाहिए, इतना इधर लिखना ही नहीं चाहिए। कितना? डन है बच्चों? कम होगा। डन है प्यारे भाई? ठीक है, चलें जरा मुझे बताएं कितना रेंट पे? डन? इतना ही वो उस वर्किंग में आ रहा होगा ना जी। और बच्चों ठीक है? बच्चों सही है? ठीक है? और बच्चों सही है? इधर बताएं। 190 जी। इस डिब्बे का जवाब? प्यारे भाई कितना आया? बुक वैल्यू बताएं। नहीं समझे? समझ गए बच्चों?
भाई स्टेप वाइज चलना है, एक स्टेप करते जाओ, साथ साथ बच्चों नोड के अंदर पोस्टिंग करते जाओ। मेजरमेंट बेसिस बता दें यार। आगे जी जी 15 क्यों? 15 क्यों भाई? किस खुशी में 15? 15 क्यों? क्यों? भाई इधर भी 14, इधर भी 14 रिमेनिंग लाइफ पूरे साल में इसी की बेस पे किया ना जी। लाइफ 14 डन है बच्चों। तो रेट फिर क्रॉस कर दूं मैं? रेट का तो इस्तेमाल नहीं था ना इधर जी। लास्ट रिवैल्यूएशन कब हुई है बच्चों? हमारे वाले साल में, हमारे वाले साल में जी। डन बच्चों। वो नहीं बताया ना उसने, तो मैंने इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म मैंने कल भी बताया था, ना बताया हो तो फिर हम इस तरह करके लिख दिया करेंगे। क्या ख्याल है मेरे प्यारे भाई जी? नोट 7.3 का तो आंसर आ गया, ये तरह आप खुद कैलकुलेट कर दें और मुझे बता दें। नहीं नहीं यार, सब बच्चे कर दें जी, कैलकुलेट कर दें। Had there be no revaluation, कितना आ रहा है? देख लें बस कितना आ रहा है जी? 52 मिलियन। आया कैसे बताएं? आया कैसे? कल वाली बात याद करें। अगर प्यारे दोस्तों इधर देखें, अगर मेरे प्यारे दोस्तों कॉस्ट मॉडल होता तो ये 178 नजर क्यों? क्योंकि ये सरप्लस ना आता ना, तो इसमें सरप्लस का इंपैक्ट पड़ा है। लॉस अगर होता तो उसका इंपैक्ट भी होता, तो बस सरप्लस को इसमें से क्या कर दें? माइनस कर दें। समझ नहीं रहे जी? शाबाश। कितना आ गया बच्चों? 52 मिलियन है ना यार? हाँ जी, कितना? डन है बच्चों? डन है मेरे प्यारे भाई? ठीक है बच्चों, इस सवाल पे गौर फिक्र करें बच्चों। कोई नहीं समझ आया तो पूछें बच्चों। ये वर्किंग्स हैं प्यारे दोस्तों, ये वर्किंग्स हैं बच्चों। नहीं समझ आया तो पूछें। भाई कैलकुलेटर दिखाना। कैलकुलेटर पकड़ना सब बच्चे, जरा देखें ये तरीका हमारा ठीक है कि नहीं, जरा कॉन्फिडेंस में लेके आना है आपको बस। 52 मिलियन है ना पीछे? अच्छा, ये जो बुक वैल्यू आपने बतानी है, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, जितनी हमारे पास बची हैं उनकी बतानी है ना। और फिर एक और क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ सकते हैं, सर ये किस दिन की बतानी है? ये साल के एंड की बतानी होती है, रिवैल्यूएशन की डेट की नहीं बतानी। ये हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन किस दिन? ईयर एंड पे। ये आपने लिखना नहीं है, ये इंप्लाइड है, ईयर एंड पे बताना है। इसका जवाब कब बताना है बच्चों? इधर देखें बच्चों, इधर देखें, ईयर एंड पे। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो प्यारे दोस्तों हमारे पास 2 ही बिल्डिंग्स है ना, 3 तो चली गई ना जी। कॉस्ट कितनी है बच्चों इनकी? 80। ओ भाई 2 ही है ना, बाकी तो चली गई। लेस अक्यूमुलेटेड प्यारे दोस्तों 80 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 7 साल हो गए ना। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, कितने साल हो गए बच्चों? कितना आया ये? डन है बच्चों? डन है ना? डन है बच्चों? ये सर बाकी 3 किधर गई? गायब हो गई बच्चों, डिस्पोज हो गया बच्चों। और डन है। इधर तो अभी बच्चों एस्टीमेट भी आएगा, एस्टीमेट भी आएगा। तो अभी तो कहते सर हम इस तरह कर लेते, जब एस्टीमेट आया और पता नहीं क्या कुछ आना है। तो प्यारे दोस्तों ये रिकमेंडेड नहीं है, बस आपने बस सिंपल प्यारे दोस्तों ये हरकत करनी है। डन है बच्चों? डन है मेरे प्यारे भाई? वो कर लेंगे ठीक है जी। इस क्वेश्चन में कोई मसला तो नहीं बच्चों?
जी ओके बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने करना है बच्चों। प्यारे भाई ये क्वेश्चन है जी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 4। नोट बनाएं बच्चों, प्यारे दोस्तों नोट बनाएं। प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। अच्छा मजे की बात बताऊं, इसमें एक नया काम बच्चों, हमारे वाला साल है 31 दिसंबर 2015, लेकिन बच्चों आपने पिछले साल का भी नोट बनाना है। क्या करना है बच्चों जी, कंपैरेटिव का मतलब पिछला एक साल जी। चले नोट तो बनाए ना, फिर वर्किंग शुरू करें। नोट तो बनाए ना, कम से कम नोट तो बनाए बच्चों जी, बनाए शाबाश जी जी। किसकी? हाँ जी, जनरल एंट्रीज भी करो जी। घर जाना है क्यों, क्या मसला है? तो ये लेक्चर कहां से लेना फिर जी? ठीक है जी, लो बच्चे जल्दी करो शाबाश। चलें करें जी, क्वेश्चन करें बच्चों, आप क्वेश्चन करें शाबाश। भाई चलते
जी बच्चों पार्ट बना दें पार्ट।